नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने टॉपिक पढ़ा है अपना संधि। और संधि में भी हमने जो है वो स्वर संधि पढ़ ली है। और आज की अपनी जो संधि रहेगी वह रहेगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। कुछ लोग तो संधि की शुरुआत में ही घबरा जाते हैं कि इसमें इतने नियम हैं और अलग अलग इसके जो है वो भाग हैं, भेद हैं, तो इन नियमों को याद करना और उसके उदाहरणों को याद करना बहुत मुश्किल है। तो वो प्रारंभिक तौर पर देखते ही संधि से दूर भागते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। संधि जो है वह बहुत ही सरल आसान टॉपिक है। बस इसे सिलसिलेवार जो है वो अपने को ध्यान से पढ़ना होता है। देखिए, मैं जिस हिसाब से इसे याद करता था या करता हूँ, वह तरीका ये था कि सबसे पहले जो है वो संधि में मैंने नियम ये लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को उदाहरण जो है वो पढ़ने हैं, रटने नहीं है। सबसे पहले मैंने उदाहरणों को पढ़ा, बार बार पढ़ा। जो भी उदाहरण संधि का मिलता उसे मैं पढ़ता, और उसके जो विच्छेद वाले भाग हैं, टुकड़े हैं, उनको विशेष रूप से मैं देखता। दूसरा जो नियम मैंने लगाया वह ये था कि अब उदाहरण को पढ़ना तो है, लेकिन साथ में उसका जो नियम है उसे भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल भी दबाव नहीं रखना है इस बात का कि नियम याद नहीं रहेगा तो संधि हम कैसे करेंगे। आप नियम को सामान्य तौर पर पढ़ें और उसके साथ उदाहरण जो हैं उनको नियमित तौर पर देखें, पढ़ते रहें। तीसरी स्थिति ऐसी आती है जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये उदाहरण पढ़ा हुआ है और इसका विच्छेद ये होगा और इसकी संधि ये होगी, और जब उसे आप पढ़ते हैं तो नियम जो है वह एक एक करके जब हम सोचें याद करने की तो नियम याद नहीं होते हैं। लेकिन जब उदाहरणों को पढ़ते हुए जब नियमों को हम समझने की कोशिश करते हैं तो नियम भी याद होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि प्रत्येक शब्द को देख कर के हम उसके जो है स्वतः ही संधि विच्छेद के टुकड़े या फिर संधि विच्छेद देखते हैं तो उसकी संधि हम कर लेते हैं। इसलिए संधि से दूर नहीं भागना है, संधि के पीछे पढ़ना है। और बार बार जब उदाहरणों को आप पढ़ेंगे तो संधि अपने आप ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, संधि जो है वो मैं कर सकता हूँ। तो उसी सरलता के साथ जो है मैं संधि को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं अपन व्यंजन संधि। देखो, व्यंजन संधि में क्या होता है, दो शब्द होते हैं, एक तो पहला और एक दूसरा। पहला और एक दूसरा, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में संधि कहाँ होती है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और मिलने वाले शब्द के प्रारंभिक जो वर्ण, उसमें संधि होती है, विकार होता है और नया वर्ण बनता है। व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन के बाद व्यंजन हो सकता है या स्वर के बाद क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन के बाद क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है। तीनों ही परिस्थिति में क्या होगा, विकार होगा, और विकार के पश्चात जो है वो अपना नया वर्ण बनता है, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले अपन देखें, अपने पास शब्द है वाक और दान, ठीक। मिलने वाला पहला शब्द है, उसके अंत में क्या है, क है, और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में क्या है, द है, ठीक। तो मिलकर के क्या बना, वागदान। अब समस्या ये आ गई कि क था उसका द ग कैसे बन गया, ठीक। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, जैसे जगत और अम्बा क्या बन गया, जगदम्बा, ठीक। इसी प्रकार से उदाहरण है अपने पास अनु और छेद, क्या बना,
अनुच्छेद। ठीक है, तो ये संधि के कुछ एक नियम हैं, उन नियमों के आधार पर इनमें जो है एक वर्ण दूसरे वर्ण में बदलता है विकार के उपरांत। ठीक, सबसे पहले अपने पास जो है वो संधि का सबसे पहला जो नियम है वह ये है कि किसी भी वर्ग का वर्ग कौन से हैं? कै, चे, टे, ते और पे। किसी भी वर्ग का कौन सा? प्रथम या पहला वर्ण हो। ठीक, पहले शब्द के अंत में। दूसरा जो मिलने वाला शब्द है उसके प्रारंभ में क्या हो सकता है? किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो सकता है। और यह, रे, ले और वे अंतस्थ वर्ण। और इसके साथ क्या हो सकता है? सभी स्वर। ऐसे में क्या होता है जो प्रथम वर्ण होता है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कै है, कै कै गे, चे छे जे, टे ठे डे, ते थे दे, पे फे पे। क्या होगा? पहला नियम है अपने पास, यदि पहले शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, कै, चे, टे, ते और पे है, मिलने वाला जो दूसरा शब्द है उसमें क्या है? किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है, या ये रे लेवे है, या फिर क्या है? सभी स्वर में से कोई स्वर है। तो क्या होगा? प्रथम वर्ण जो है, पहले शब्द के अंत में जो प्रथम वर्गीय वर्ण है कोई सा भी है, तो वह क्या होता है? अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कै, गे में, चे, जे में, टे, डे में, ते, दे में और पे किसमें? बे में बदल जाता है। जैसे देखो उदाहरण, सबसे पहले अपने पास उदाहरण है वागीश्वर। कौन सा है? वागीश्वर, यानी वाक में क्या जोड़ा? ईश्वर। नियम के अनुसार पहला जो वर्ग है उसका वर्ण है अपने पास कै। ठीक, और मिलने वाला जो शब्द है उसके अनुसार कोई भी स्वर ई, तो जुड़ करके क्या बनेगा? वा। तीसरे में बदलो, क्या बना? गैहलन। इसको पूरा करेगा ई, शेष ज्यों का त्यों। शब्द क्या बन गया? वागीश्वर। इसी तरह से शब्द है अपने पास प्राक और ऐतिहासिक। ठीक, इसमें प्राक कै किस में बदलेगा? गै में, पूरा करेगा ऐश्वर और शेष ज्यों का त्यों, प्रागैतिहासिक। ठीक, इसी प्रकार से अपने पास शब्द है जैसे जगत और ईश। क्या बनेगा? जगदीश। तय किस में बदलेगा? दय में। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है सत्य और उपदेश। तय तीसरे वर्ण में बदलेगा दय में, उ पूरा करेगा, शब्द क्या बन गया? सदुपदेश। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है जगत और गुरु। शब्द क्या बन जाएगा? जगत
और गुरु। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो है वो स्वर नहीं है, इसलिए ये अर्धाक्षर में रहेगा। तय किसमें बदला? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तय थे ड में। ठीक इसी प्रकार से अपने पास शब्द है अच और अंत। ए च किसमें बदलेगा? छ जय में। ठीक, और ए उसको पूरा करेगा। शब्द क्या बन गया अपने पास? अजंत। ठीक, इसी प्रकार से शब्द है अपने पास सट आनन। से टे ठे डे आ पूरा करेगा, शेष ज्यों का त्यों, क्या बना? सडानन। ठीक, तो इसी प्रकार से उदाहरण है अपने पास में से टे और ऋतु, क्या बनेगा? से टे का डे और री है तो उसकी मात्रा लग जाएगी शेष जो का, तो क्या बन गया? सट ऋतु। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है सट और रिपु। से टे किसमें बदलेगा? डे में, जिसको हलंत लगा हुआ है। सामने आया है रे, तो रे पूर्णाक्षर में है, और हलंत और रे। ठीक, और ई की मात्रा है और पू, क्या बन गया? सड्रीपू। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास अप और ज, क्या बन जाएगा? ए बे फे बे और ज, अब ज। इसी तरह से अप और जात हो, क्या बनेगा? बे अब जात। ठीक, इस प्रकार से जो है वो पहला नियम है कि उसमें वर्गीय व्यंजन में से प्रथम वर्ण आ रहा हो और बाद में मिलने वाला जो शब्द है उसके प्रारंभ में कोई स्वर हो, य लैवो हो, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो ऐसे में प्रथम मिलने वाला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के किसमें? तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, एक चीज और है, जैसे मिलने वाला शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है वह कैसा है? आधा है, और उसके बाद क्या आता है दूसरे शब्द में? क्या आ जाए? अगर री आता है तो क्या होता है? री की मात्रा लगती। यदि क्या आए? पूर्णाक्षर रे आए तो क्या होता है? वह इस प्रकार से लिखा जाता है। और यदि अर्धाक्षर रे आए तो वह क्या होता है? अपने बोले जाने के बाद जो आने वाला है, जिससे पहले जो बोला जाता है, उस अक्षर के ऊपर इसे लगा दिया जाता है। ठीक, नियम 2 में क्या आता है? दूसरा नियम क्या होता है? मिलने वाला जो प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द, उसके अंत में क्या है? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, और जो दूसरा शब्द मिलने वाला है उसके प्रारंभ में क्या है? वर्ण है। तो ऐसे में क्या होता है? जो प्रथम शब्द के अंत में जो वर्ण है वह किस में बदलता है? वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। ठीक, और है जो है वह इस वर्ण के चौथे में बदलता है, यानी इस वर्ग का
पहले शब्द के अंत में जो वर्ण है वह सामने है होने पर क्या होता है, वह अपने वर्ग के तीसरे में बदलता है, और है जो है वह इस वर्ण के चौथे में बदलता है। ठीक है, जैसे देखो अपने पास उदाहरण है वाक और हरी। ठीक, अब देखो नियम में हमने पढ़ा है कि मिलने वाले शब्द में क्या हो, है हो। ठीक, तो उस स्थिति में जो वर्ण है वह किस में बदलता है, अपने तीसरे में बदलता है। ठीक, और है जो है वह उस वर्ग के तीसरे में चौथे में बदलता है। ठीक, जोड़ते हैं क्या बनेगा, वा गै हलंत है, घ और री क्या बन गया, वाघरी। ठीक, इसी प्रकार से अपने पास उदाहरण है पत और हति। नियम के हिसाब से तीसरे में हलन और है किस में बदलेगा, चौथे में। किसमें, चौथे में। जोड़ो, पै दे हलंत है, ध और ती क्या बन गया, पद्धति। इसी प्रकार से उदाहरण है अपने पास उत और हरण। इसी प्रकार से उदाहरण है अपने पास उद और हरण। ठीक, तय किस में बदलेगा, तय थे द में, और है किस में बदलेगा, ध में। उ द हलंत है, ध रे और ण क्या बना, उद्धरण। इसी प्रकार से अगला जो है इसमें देखिए किसमें बदलेगा, तीसरे में, और ये किसमें बदलेगा, चौथे में। ठीक, जोड़ेंगे तय हलंत ध रे और न क्या बना, उद्धरण। देखो दो स्थितियां कैसे हैं, यहाँ पर एक मूल स्वर है और एक स्वर जो है सॉरी यहाँ पर एक जो है मूल उपसर्ग है और एक बाद में बना है। ठीक, इसलिए दोनों ही तरह के ऑप्शन यदि आते हैं तो ठीक है, उनको हम इस प्रकार से बदलते हैं, और इनमें से अगर अपने को सही चुनना हो तो प्राथमिकता रहेगी उद की, और उसके बाद द्वितीय ऑप्शन रहेगा किसका, उत का। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास शब्द है उद और हार। ठीक, द तीसरे में बदलेगा, द में, और है किसमें, चौथे में। शब्द क्या बनेगा, उ द ध आ की मात्रा और रे क्या बना, उधार। इसी तरह से ये आपको मिल जाएगा उत और हार, तो ये किस में बदला, द में। ठीक, और है किस में बदला, ध में। बनना क्या है, उद्धार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियम है अपना दूसरा, जिसमें क्या है कि प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके पश्चात मिलने वाले शब्द में क्या हो, है हो। तो संधि करते समय प्रथम शब्द के अंत में जो वर्ण है वह अपने वर्ग के कौन से में, तीसरे में बदल जाता है, और है जो है वह उस प्रथम शब्द के वर्ग के चौथे में बदल जाता है। किसमें, चौथे में बदल जाता है। इस प्रकार से ये नियम जो है वह काम करता है। ठीक, अगला नियम है अपने पास तीसरा
तीसरा नियम ये क्या कहता है कि प्रथम शब्द जो है उसके अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, ठीक, और उसके बाद मिलने वाले जो शब्द है उसमें क्या हो, प्रथम वर्ग का वर्ण हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, इसके साथ क्या हो, तय हो। मिलने वाला जो शब्द है उसमें क्या है, न हो या मैं हो, ठीक। उस स्थिति में जो प्रथम वर्ण है या अपने पास जो तय वर्ण है तो वो किस में बदलता है, अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदलता है। किस में बदलता है, पंचमाक्षर में बदलता है। तो ऐसे में विशेष करके क्या होता है, न और मैं जो होते हैं सामने, तो उस स्थिति में क्या होता है, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है, ठीक। जैसे देखो अपने पास उदाहरण है, वाक और मैं। संधि नियम के हिसाब से वर्ग का प्रथम वर्ण है और मिलने वाले शब्द में क्या है, न या मैं हो, तो उस स्थिति में ये क्या होता है, पंचमाक्षर में बदलता है। तो ऐसे में इसका पंचमाक्षर क्या होगा, अंगय। जोड़कर लिखेंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, वांग्मय। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है जैसे सट और मुख। सट और मुख, टय वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, क्या लिखेंगे, षण्मुख, ठीक। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है सट और मार्ग। किसमें बदलेगा, पंचमाक्षर में, क्या हो गया, षण्मार्ग। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास सट और मूर्ति, क्या बनेगा, क्षण मूर्ति। इसी प्रकार से उदाहरण अपने पास उत और नति। किसमें बदलेगा, पंचमाक्षर में। शब्द क्या बन गया, उन्नति। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास उत और नयन। किसमें बदला, न में, क्या बनेगा, उन्नयन। इसी प्रकार से शब्द हो अपने पास उद और नति, तो क्या बनेगा, उन्नति। शब्द हो अपने पास उद और नयन, क्या बनेगा, उन्नयन। इसी प्रकार शब्द हो अपने पास जगत और नाथ, क्या बनेगा, जगन्नाथ। इसी तरह से शब्द हो अपने पास जगत माता, क्या बनेगा, जगन्न माता। इसी तरह से शब्द हो अपने पास अप और मैं, क्या बनेगा, पै फै बै भै मैं।
ठीक, क्या बन जाएगा, अम्मई। तो इस प्रकार से जो है वो चौथा नियम काम करता है। पुनः दोहरा देता हूँ, मिलने वाले पहले शब्द के अंत में जो वर्ण है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है तो वह अपने वर्ग के 5वें अक्षर में, पंचमाक्षर में बदल जाता है। कब, यदि मिलने वाले शब्द के प्रारंभ में क्या हो, विशेष करके न और मैं हो, तो ऐसे में वह पंचमाक्षर में बदल जाता है। एक स्थिति और है कि मिलने वाले शब्द में यदि क्या हो, तय हो, और विशेष करके सामने क्या हो, न और मैं हो, तो उस स्थिति में वह किस में बदल जाता है, पंचमाक्षर में, अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ एक स्थिति में अपवाद की स्थिति आती है। कैसे, जैसे देखो अपने पास शब्द है मृदमय, ठीक, मृदमय। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, मैं आ गया नियम के अनुसार, ठीक है, तो द का क्या बनेगा, न बनेगा। ठीक, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस हिसाब से मृन्मय, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, मृण्मय। ठीक, क्यों होता है, देखो क्या होता है, ये अपवाद की स्थिति है। और क्यों है, देखो इसमें एक नियम है कि अर्धाक्षर जो वर्ण होता है, उस वर्ण से पूर्व यदि क्या हो, ऋषि ऋषि हो, तो ऐसे में न बन करके उसका क्या बन जाता है, अण बन जाता है। ठीक, जैसे एक नियम है कि री, रे और से हो और उसके बाद न हो, तो ऐसे में न का क्या बन जाता है, अण बन जाता है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, मृण्मय। जैसे देखो शब्द है अपने पास मृद और मई, तो द नियमानुसार संधि नियम न लग करके यहाँ पर क्या होगा, द का क्या बनेगा, हमने पढ़ा है अण, तो शब्द क्या बन जाएगा, मृण्मयी। इसी प्रकार से अपने पास उदाहरण है, जैसे मृद और मूर्ति, मृद और मूर्ति, तो क्या होगा, मृण मूर्ति होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने संधि के व्यंजन संधि के आज हमने पढ़े हैं नियम 3, और अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कक्षा पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो ऐसे में वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें।